फिल्म की शुरुआत 1988 से होती है। हम एक अजीब सा घर देखते हैं जिसमें एक लड़की कैथरीन घर के अंदर जाती है और डाइनिंग टेबल पर ओइजा बोर्ड रखती है जिसके जरिए वो सोल्स यानी आत्माओं से कनेक्ट कर सकती थी। घर में उसके साथ उसकी दोस्त क्लेयर और उसका बॉयफ्रेंड थॉमस भी होता है। कैथरीन खेल शुरू करने से पहले उन्हें बताती है, कहा जाता है ये घर बहुत डरावना है। सालों पहले इस घर में कई मौतें हो चुकी हैं, फिर भी ये लोग ओजा बोर्ड खेल शुरू कर देते हैं। शुरू में उन्हें कोई डर नहीं लगता, लेकिन जैसे ही इन्होंने ओजा बोर्ड की प्लानचेट पर हाथ रखा और पूछा कि क्या कोई और उनके अलावा यहाँ मौजूद है, तभी उन्हें किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ और अचानक किसी ने कैथरीन का हाथ पकड़ लिया। कैथरीन बुरी तरह डर गई। इसी दौरान उन सब ने अपना हाथ ओजा बोर्ड से हटा लिया था। तभी कोई सोल क्लेयर को पीछे से खींचकर उसे अंधेरे में ले गई और क्लेयर गायब हो गई। ये सब देखकर थॉमस डर के मारे वहाँ से भाग गया और जब कैथरीन अपनी दोस्त को ढूंढने लगी तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई अजीब सी परछाई मौजूद थी जिसे वो ठीक से देख नहीं पाई। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उस सोल ने उसे उठाकर घर से बाहर फेंक दिया और फिर यहीं से सीन सालों बाद शिफ्ट हो जाता है। अब हमें लॉरी और उसकी मॉम दिखाई जाती है जिन्हें घर की किश्तें न भर पाने की वजह से घर खाली करने का नोटिस मिलता है। ये लोग अपना सामान पैक कर रहे थे और यही लॉरी अपनी मॉम से पूछती है कि क्या वो अपने पुराने घर जा सकती है, क्योंकि उसे एक प्रोजेक्ट पर रिसर्च करनी थी और ये रिसर्च पैरानॉर्मल चीजों पर थी। उसका पुराना घर भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के लिए मशहूर था। लॉरी की मॉम उसे वहाँ जाने से मना करती है और कहती है असल में वो घर हमारा है ही नहीं, वो मेरे कजन का है और मेरा उसके साथ अच्छा ताल्लुक नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमें वहाँ जाना चाहिए। लॉरी के मॉम के मना करने के बाद भी लॉरी वहाँ जाने का प्लान बनाती है क्योंकि उसे अपना प्रोजेक्ट डेडलाइन से पहले किसी भी तरह पूरा करना था। वो बिना अपनी मॉम को बताए अपने बॉयफ्रेंड निक और अपने दो दोस्तों के साथ उस घर के लिए निकल जाती है। रास्ते में स्पेंसर ने लॉरी से पूछा, आखिर क्या है उस घर में ऐसा जो तुम वहाँ जाना चाहती हो? तो लॉरी ने कहा, उस घर में बहुत अजीब और डरावनी बातें हैं। मुझे भी ज्यादा पता नहीं है, लेकिन हाँ, हर किसी को उस घर में जाने से हमेशा रोका जाता है। माना जाता है कि वहाँ बहुत से बच्चों की बलि दी गई थी। कुछ देर बाद वो चारों उस घर के बाहर पहुँच जाते हैं और ये घर वही था जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। यहाँ समैंथा जो लॉरी की कजन थी सबका वेलकम करती है। वो खुद भी यहाँ नहीं रहती थी, वो सिर्फ लॉरी के रिक्वेस्ट करने पर यहाँ आई थी क्योंकि उसे अपने परिवार के बीते समय के बारे में लॉरी से ज्यादा पता था। सबके आने के बाद वो चारों को अपने बड़ों की चीजें दिखाने लगती है और बताती है कि उसकी आंटी असल में एक विच थी, यानी वो एक जादूगरनी थी। इसके बाद समैंथा सबको उनका कमरा दिखाती है। अब टीना जो लॉरी की दोस्त थी, जिस कमरे में वो रुकी थी, वही बिस्तर पर एक डॉल रखी हुई थी। उस डॉल की आंखें अजीब थी। जब टीना ने उस डॉल की आंखों में देखा तो ऐसा लगा जैसे उस डॉल ने टीना पर कब्जा कर लिया हो, यानी उसे अपने वश में कर लिया। वो बिना पलक झपकाए उस डॉल को देखती रही और लंबे समय तक ऐसे ही बैठी रही। जब उसके दोस्त ने उसे बुलाया तब वो उस डॉल के असर से बाहर निकल पाई। यहाँ लॉरी पूरे घर को देख रही थी और सब देखते देखते जैसे ही वो बेसमेंट में गई उसे वहाँ ओजा बोर्ड मिला। लॉरी उस ओजा बोर्ड को देख ही रही थी, तभी उसने किसी के चलने की आवाज सुनी और ओजा बोर्ड वहीं रख दिया। जब उसने बाहर देखा तो वो टीना थी जो उससे बात करने आई थी। तभी उसका दोस्त स्पेंसर उन दोनों को बुलाने आता है और वो दोनों उसके साथ चली जाती हैं। डिनर टेबल पर समैंथा इन सबको बताती है कि किसी को भी इस घर में रहने की इजाजत नहीं है और तुम लोग यहाँ इनलीगल रह रहे हो। फिर स्पेंसर उससे उस कहानी के बारे में पूछता है जो इस घर के बच्चों की बलि से जुड़ी थी। समैंथा अब कहानी सुनाना शुरू करती है। वो बताती है कि उसकी आंट और उनकी बहनें असल में सब अच्छी विचेस थी। वो सब एक परिवार की तरह साथ रहती थी। ये सब लेडीज साथ में अपनी शक्तियाँ बढ़ाकर पत्थरों में बंद कर दिया करती थी। वो इन पत्थरों की ताकत से लोगों का इलाज करती थी। समैंथा बताती है कि हर विच के ग्रुप में एक मेल विच भी होता था और जैसे ही कोई मेल विच उनके ग्रुप में आया, परेशानियां शुरू हो गई। उसकी आंट को ये पता नहीं था कि वो मेल विच असल में काला जादू करता है। जैसे ही वो आया उसने सब लेडीज के दिमाग पर काबू पा लिया। उसके बाद उसने सब पर बुरा करना शुरू कर दिया। असल में वो खुद एक बहुत ताकतवर डीमन बनना चाहता था, इसलिए वो डीमन की पूजा करने लगा। उसने डीमन के लिए बलि भी देना शुरू कर दी और इन बलि के लिए उसकी बुरी विचेस परिवारों को ढूंढती। बुरी विचेस दर्दनाक तरीके से बच्चों के मॉम डैड को मार देती और फिर उन बच्चों को डीमन को सौंप देती। लेकिन लॉरी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उल्टा वो तो ये सब जानने के बाद इन सोल्स को फील करने का सोचती हुई इन सबसे कहती है कि क्यों ना हम सब लोग उस ओजा बोर्ड को यूज करे और खुद बेसमेंट में ओजा बोर्ड को लेने गई। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी ओजा बोर्ड वहाँ था ही नहीं। उसने सोचा कि शायद
टीना या स्पेंसर ने उसे छुपा दिया होगा। वो वापस आई और उसने ओजा बोर्ड के बारे में पूछा, लेकिन उन्हें भी कुछ पता नहीं था। तभी निक ने लॉरी को बुलाया। सबने निक की तरफ देखा। निक हैरानी के साथ कहता है, वो देखो वहाँ है बोर्ड। और सब डाइनिंग टेबल की तरफ देखते हैं और वहीं पर था ओजा बोर्ड। पर ऐसा कैसे हो सकता था? ये सब लोग तो अभी वहाँ बैठे थे, तब तो किसी ने कुछ नहीं देखा, तो फिर आखिर ये आया कहाँ से? तब इसके बारे में सोच ही रहे थे, तभी अचानक उनके घर पे दस्तक हुई। दरवाजे पर एक बुजुर्ग आदमी खड़े थे। समंथा ने बताया कि वो इस घर के केयर टेकर हैं। अब केयर टेकर अंदर आकर समंथा को डांटने लगे। उन्होंने सबको कहा कि मैंने समंथा को पहले ही बताया था कि ये जगह बहुत खतरनाक है, यहाँ किसी को भी रहने की इजाजत नहीं है। अब केयर टेकर ये सब कह ही रहे थे कि उनकी नजर लॉरी पर पड़ी। लॉरी को देखकर वो डरने लगे, जैसे लॉरी कोई भूत हो। लॉरी को देखने के बाद उन्होंने तुरंत जाने का फैसला किया और जाने से पहले उन्होंने कहा कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। लेकिन किसी ने भी केयर टेकर की बातों को सीरियसली नहीं लिया। केयर टेकर के जाने के बाद उन्होंने ओजा बोर्ड का खेल शुरू कर दिया। लॉरी ने उन्हें ओजा बोर्ड के कुछ रूल बताए। रूल नंबर 1 था कि ये खेल कभी भी अकेले नहीं खेलना चाहिए। दूसरा रूल ये था कि ये खेल कभी भी कब्रिस्तान में या ऐसी जगह नहीं खेलना चाहिए जहाँ किसी की मौत हुई हो, और हमें तो पहले से ही पता था कि इस घर में कई बच्चों की बलि दी गई है। और तीसरा रूल था कि गेम खत्म करने से पहले हमेशा गुड बाय कहना होगा। उन सब ने रूल्स को सीरियसली नहीं लिया और बिना चीजें देखे गेम शुरू कर दिया, और अब इसका भारी नुकसान उन्हें आगे चुकाना पड़ा। अब सबने अपनी फिंगर्स ओजा बोर्ड की प्लेनचेट पर रख दी और सोल से कनेक्ट करने की कोशिश करने लगे। पहले कुछ अच्छी सोल कनेक्ट करती है और पहली बार में वो लोग प्लेनचेट को गुड बाय की तरफ ले जाते हैं और खेल छोड़ देते हैं। इसका मतलब था कि उन सोल्स को इन लोगों के साथ गेम नहीं खेलना था। वो एक बार फिर से खेलते हैं और इस बार उन्हें एक दूसरी सोल मिलती है। वो सोल इन सब से गेस्ट वर्ड खेलने का कहती है, पर ये लोग कोई भी वर्ड को गेस्ट नहीं कर पाते और इसी दौरान ये काफी मस्ती भी करते हैं। थोड़ी देर बाद ये लोग थक जाते हैं और बिना गुड बाय बोले सब उठने लगते हैं। अब इसका मतलब ये था कि ये सभी लोग ओजा बोर्ड के तीसरे रूल को तोड़ रहे थे। वहीं दूसरी ओर हमें लॉरी की मॉम दिखाई जाती है। उनको किसी की कॉल आती है और जैसे ही वो आवाज सुनती है वो कहती है, थॉमस। अब इससे हमें ये पता चलता है कि ये केयर टेकर वही थॉमस था जो सालों पहले उस हादसे से डर के घर से भाग गया था। और लॉरी की मॉम कोई और नहीं बल्कि वही कैथरीन थी जिसे फिल्म की शुरुआत में देखा गया था। थॉमस ने कैथरीन को बताया कि आपकी बेटी लॉरी अपने दोस्तों के साथ उस घर में आ गई है। ये सुनकर कैथरीन की तो हालत खराब हो गई। वो कहती है कि तुम्हें कुछ भी करके उन्हें वहाँ से बाहर निकालना होगा, लेकिन थॉमस ने सॉरी बोलकर कॉल कट कर दी। अब वो यहाँ से निकल ही रहा था, तभी अचानक उसने अपनी कार की पिछली सीट पर एक परछाई देखी जिससे वो डर गया था। उसने गौर से देखा तो वो वही शैतानी रोका की सोल थी जो ब्लैक मैजिक करता था। अब वो थॉमस की कार पर काबू पा लेता है और उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। वहीं उस डरावने घर में हम समंथा को देखते हैं जिसे ऊपर की तरफ से कुछ आवाजें आ रही थी। वो ऊपर जाकर चेक करती है तो उसे वहाँ एक डॉल नजर आती है। जब उसने उसे उठाया तो उस डॉल के अंदर से अजीब आवाजें सुनाई दी। समंथा ने डर के डॉल को दूर फेंक दिया और पीछे हटने लगी। तभी उसके सामने ही दरवाजा बंद हो गया। अब सीन शिफ्ट होता है और हम दूसरी दोस्त टीना को देखते हैं जहाँ उसने अपने शरीर को ही एक ओजा बोर्ड बना लिया था। अब ये देखकर उसके दोस्त उस पर खेलना चाहते थे। वो पास पड़े पत्थर को उठाकर खेल शुरू करते हैं, लेकिन अचानक कुछ गड़बड़ हो जाती है। उनके सवालों का जवाब देने की बजाय सोल खुद उस पत्थर को कंट्रोल कर लेती है। वो पत्थर चलते चलते सीधा टीना के मुंह में चला जाता है और फिर उसके पेट में। टीना दर्द से चीखने लगती है। उसकी हालत देखकर सभी दोस्त उसे हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। वो उसे कार में बिठाकर निकल जाते हैं, लेकिन जब भी वो उस कार को उस जगह से निकालने की कोशिश करते हैं, घूम फिरकर वापस उसी घर के सामने आ खड़े होते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी सर्कल में गोल गोल घूम रहे हैं। वो कई दफा कोशिश करते हैं कि यहाँ से बाहर निकल जाए। कई दफा चक्कर लगाने के बाद भी वो यहाँ से नहीं निकल पाते। तभी लॉरी कहती है, हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते जब तक हम उस गेम को खत्म नहीं कर देते। यानी अब हमें उस ओजा बोर्ड को खत्म करना होगा और तभी हम इन सब चक्करों से बाहर आ पाएंगे। ये लोग बिना टाइम बर्बाद किए ओजा बोर्ड को जलाना शुरू कर देते हैं और तभी उनके पीछे वही केयर टेकर आता है, वही थॉमस जिसका अभी अभी एक्सीडेंट हो गया था। वो अब भी जिंदा था। वो कहता है कि तुम सब मारे जाओगे, वो आ चुका है। और ये बोलकर उसने अपने आप को शूट कर लिया। ये मंजर देखकर सब बहुत घबरा गए और इस जगह से भागने लगे। लेकिन जैसे ही सब कार के पास पहुँचे तो देखा कि कार पंचर है। ये सब हार ना मानते हुए पैदल ही निकलते हैं, लेकिन अचानक टीना के पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और ये सभी टीना की हालत देखते हुए उसे घर में वापस ले आते हैं। अभी सब बहुत थक चुके थे, इसलिए कुछ ही देर में वो वहीं सो गए। थोड़ी देर बाद कुछ अजीब आवाजें निक की नींद तोड़ देती है। वो देखता है कि टीना उनके साथ नहीं है। वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाता है जहाँ से आवाजें आ रही थी और देखता है कि टीना बार बार अपना सर दीवार पर मार रही है। वो बहुत अजीब हालत में थी। निक उसके पास जाकर उसे अपनी तरफ घुमाता है
और जब देखा तो उसकी आंखें पूरी सफेद थी। वो डर गया और उसने लॉरी और स्पेंसर को बुलाया। जैसे ही टीना उनके पास आई वो बेहोश हो गई। दोनों लड़कों ने उसे पकड़ लिया। तभी लॉरी ने गौर किया कि जहाँ टीना सर मार रही थी वहीं पीछे का वॉलपेपर थोड़ा फटा हुआ था। उसने वॉलपेपर हटाया और देखा कि उस पर पी लिखा था। लॉरी को बहुत अजीब लगा। उसे शक हुआ कि ये घर कहीं ओजा हाउस तो नहीं। ये सोचकर उसने अपने दोस्तों से कहा कि टीना पर हाथ रखो। जैसे ही उन्होंने टीना पर हाथ रखा वो उन्हें खींचकर दूसरी दीवार की तरफ ले गई और दीवार को घूरने लगी। लॉरी ने वॉलपेपर हटाया तो उस पर एल लिखा था। जब सबने फिर से हाथ रखा तो टीना उन्हें दूसरी दीवार पे ले गई और वहाँ इशारा करने लगी। वॉलपेपर हटाया तो ए लिखा मिला। अब लॉरी को समझ आ गया था कि कोई सोल है जो इस घर के जरिए उनसे बात कर रही है और वो कहना चाहती है मेरे साथ खेलो। अपने शक को यकीन में बदलने के लिए लॉरी ने स्पेंसर और निक से कहा कि इस घर के वॉलपेपर हटाओ। जैसे ही उन सब ने वॉलपेपर हटाना शुरू किए कई लेटर्स दिखाई देने लगे। लॉरी का शक सही निकला कि ये घर असल में एक ओजा हाउस था। इस घर को ऐसा बनाया गया था जिससे सोल्स इसी घर में कैद रह सके। अब लॉरी ने सोल से पूछा तुम कौन हो? तब टीना ने दीवार पर एक एक करके 4 लेटर दिखाए जो मिलकर बने रोका, यानी वो बुरे जादूगर की सोल थी। लॉरी ये सुनकर थोड़ी डर गई। जैसे ही वो पलटी उसकी बॉडी एक दरवाजे से टकराई और दरवाजा खुल गया और समंथा की बॉडी लॉरी पर आ गिरी। उसे देखकर लॉरी टूट गई। समंथा ने उसका बहुत साथ दिया था। उसने अपनी मॉम की इजाजत के बगैर ये घर खोला था और अब उसी की वजह से वो बेचारी अपनी जान खो बैठी। निक और स्पेंसर उसे संभाल ही रहे थे तभी लॉरी की नजर दरवाजे पे पड़ी जिसपे गुड बाय लिखा था और जैसे ही उसने इसे देखा निक और स्पेंसर से कहा बाहर निकलो। सब लोग घर से भागे और जैसे ही बाहर निकले वो वापस घूमकर उसी रूम में आ गए। वो जितनी बार भी कोशिश करते वो घूम फिर कर वापस वहीं आ जाते। ये घर उनके लिए अब भूल भुलैया बन चुका था। वो उसी कमरे में फंस गए थे। अब स्पेंसर कहता है कि हमें यहाँ से निकलने के लिए रास्ता भी यहीं से मिलना चाहिए और तभी टेबल पे रखी किताब उनकी नजर में आ गई जिस पर लिखा था रोका। इसका मतलब ये था कि ये किताब रोका की है, यानी इस किताब से रोका के बारे में काफी कुछ जाना जा सकता है। किताब पढ़ने के बाद उन्हें पता चला कि रोका ने पास के जंगल में कई बुरे काम किए थे और उसी की वजह से कई पेड़ों में बुरी ताकतें भर चुकी थी और इन्हीं जंगल की लकड़ियों से ये घर बनाया गया था। रोका की ताकत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और जैसे जैसे उसका जुल्म बढ़ने लगा तब अच्छी जादूगरनियों ने उसे रोकने का फैसला किया। वो जानती थी कि रोका बहुत ताकतवर है, इसलिए उन लोगों ने एक प्लान बनाया। सबसे पहले वो उनकी बुरी टोली में घुस गई, यानी उनकी गैंग में शामिल हो गई और फिर चुपके से उसका पत्थर चुरा लिया। उस पत्थर में रोका की सारी काली शक्तियाँ मौजूद थी। इन सब ने मिलकर वो काला पत्थर जादूगर को खिला दिया। पत्थर ने उसके अंदर जाते ही उसकी सारी काली ताकतें उसे छीन ली। उस पत्थर की वजह से रोका की मौत हो गई और उसकी लाश के कई टुकड़े कर कर उसी बेसमेंट में दफना दिए। उसके बाद उसकी आत्मा को कैद रखने के लिए इन जादूगरनियों ने इस घर को ही ओजा हाउस बना दिया ताकि उसकी आत्मा बाहर न निकल पाए। यहाँ लॉरी को अपने बचपन की कहानी याद आई जो उसकी मॉम ने उसे सुनाई थी। वही कहानी जो हमने फिल्म की शुरुआत में देखी थी जब बुरी सोल ने कैथरीन के दोस्त को अंधेरे में खींच लिया था। लॉरी को अभी तक ये नहीं पता था कि वो कहानी असल में थॉमस और उसकी मॉम की थी। अब लॉरी समझ गई कि अगर उसे इस घर से निकलना है तो ये खेल खेलना ही होगा। इसलिए सबने फिर से टीना को पकड़ा और उस सोल के साथ गेम खेलना शुरू किया। टीना एक एक करके कुछ लेटर्स की तरफ इशारा करती है। निक सही गेस्ट नहीं कर पाता और गलत शब्द बोल देता है। उसके बाद वो जादूगर उसे कमरे की तरफ खींच लेता है और उसे मार डालता है। उसकी मौत के बाद सब और डर गए, लेकिन लॉरी को फिर से एक आइडिया आता है। लॉरी जानती थी कि उस सोल का नाम रोका है। वो स्पेंसर से कहती है कि अगर हम रोका नाम के लेटर्स को छुपा दें तो हो सकता है उस सोल की ताकत कम हो जाए। दोनों जल्दी से रोका के नाम वाले लेटर्स को टेप से ढक देते हैं और ये कंप्लीट करने के बाद उन्हें लगता है कि वो बच गए। तभी किसी ने स्पेंसर को पीछे से खींच लिया। ये तो साफ था कि लेटर्स को छुपाने का कोई फायदा नहीं हुआ। लॉरी रोते हुए ये समझ गई थी कि उसको अब ये सब कैसे खत्म करना है। वो रोती हुई टीना के पास जाती है और कहती है आई एम सॉरी, लेकिन मुझे ये करना होगा। और इतना कहते ही वो उसके पेट में चाकू मार देती है और उसका पेट काट कर वो पत्थर बाहर निकाल लेती है। जैसे ही पत्थर बाहर आया टीना अचानक होश में आ गई। उसकी आंखें अब सफेद और डरावनी थी। तभी हम देखते हैं कि दीवार पर टेप से ढका हुआ आर दिखने लगता है। टीना अब लॉरी पर हमला करने ही वाली थी कि स्पेंसर पीछे से आकर टीना को गोली मार देता है, लेकिन उस गोली का कोई असर हुआ ही नहीं। वो फिर से खड़ी होकर स्पेंसर की तरफ बढ़ती है ताकि उसको मार सके और जैसे ही वो हमला करती है लॉरी जल्दी जाकर उस दीवार के लेटर को ढक देती है और जैसे ही वो लेटर ढका रोका दोबारा कैद हो गया। उसने टीना के शरीर पर कब्ज कर रखा था और जैसे ही वो कैद हुआ टीना होश में आ गई। टीना नीचे गिर पड़ी और मर गई।
अब सिर्फ 2 लोग बचे थे, स्पेंसर और लॉरी, और ये दोनों घर से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद हमें 3 महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है। लॉरी एक तरफ बैठकर निक के पुराने वीडियोस देख रही थी। स्पेंसर उसके पीछे आता है और उससे बात करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि स्पेंसर उसकी बहुत मदद करता है। उस घटना के बाद वो लॉरी का काफी अच्छा दोस्त बन गया था। वो लॉरी को लोन दिलवाने में भी काफी मदद करता है, जिसकी वजह से लॉरी को अपना घर वापस मिल जाता है। लॉरी इस बात से काफी खुश थी। उसको अपने घर में काम करते समय कुछ आवाजें सुनाई देती है। उसने पहले तो इग्नोर किया, लेकिन आवाजें जब तेज हुई तो वो देखने जाने लगी। उसने जाकर देखा तो उसे वहाँ सामने रखे कुछ पत्थर नजर आए जो उस डरावने घर में मौजूद थे। वो घबराई हुई थी। तभी उसे अपनी मॉम के रूम से कुछ आवाज आई। जब उसने दरवाजा खोला तो सामने दीवार पर पी लेटर दिखाई दिया। लॉरी को समझ आ गया कि अब कोई सोल यहाँ आ चुकी है और वो उसके साथ गेम खेलना चाहती है। शायद वो सोल रोका की थी। इससे पहले कि लॉरी को समझ पाती, उसकी मॉम पर सोल कब्ज कर लेती है और फिर यही मूवी खत्म हो जाती है।